नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मौजू है वो नफ्सों की अक़साम पर है कि 5 नफ्स कौन कौन से हैं। ये ध्यान रखें कि नफ्स जो है कोई मामूली शय नहीं रखा अल्लाह ने। इसी नफ्स की मारिफत पे अल्लाह ने अपनी मारिफत रखा। सूफिया कराम फरमाते हैं, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कद अफ़ला मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा। कद अफ़ला मन ज़क्काहा कि वो कामयाब हो गया, फलाह पा गया, मुराद को पहुंचा जिसने अपने नफ्स को जो है पाक कर लिया, और वो बर्बाद हो गया, नामुराद हुआ जिसने नफ्स को जो है नापाक रखा, ख्वाहिशात में रखा, आलूदगी में रखा। कुरान मजीद में और एक मुकाम पे अल्लाह ताला फरमाता है, कद अफ़ला मन तज़क्का, कि बेशक जिसने अपना बातिन साफ़ कर लिया वो कामयाब हो गया। तो ये मामूली चीज़ नहीं है, इस पे ध्यान देना है। हम कहते हैं कि शैतान हर एक को वर्गलाता है, हर एक को बहकाता है, हर एक को जो है मुकाम आला से जो है अदना पे लेके चले जाता है, गुमराह कर देता है। तो जो सबको बहकाता, सबको गुमराह करता है, बिल आखिर उसको गुमराह करने वाला कौन है? तो उसको गुमराह करने वाला उसका नफ्स है। तो जिस नफ्स ने इतने बड़े आबिद व जाहिद, जिसकी 5 से 6 करोड़ बरस जिसने मुसलसल इबादत किया और इतने आले दर्जात तक पहुंचा, इतने आला मुकाम हासिल किया, फरिश्तों के दरमियान में था, उनका उस्ताद बना हुआ था, तो इस नफ्स ने क्या किया? उसे रांदे दरगाह कर दिया, मरदूद बना दिया। किसने? नफ्स ने। तो सोचिए आप कि नफ्स जो है ये शैतान का भी बाप है, जो शैतान को बहका सकता है, शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है। इसलिए कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान का दांव जो है वो कमज़ोर है और नफ्स का दांव जो है वो मजबूत है, क्योंकि शैतान वसवसे डालता है। उसका जो दांव है वो कमज़ोर है, शैतान का दांव बहुत कमज़ोर है, मगर नफ्स का दांव कमज़ोर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी बारीकियां हैं कि वो इस कदर इस तरह से फ़रेब देता है कि बड़े से बड़े आबिद व जाहिद व आलिम जो है उसके जो है इस फ़रेब में, इस मक्र में फंस जाता है। इस तरह से वो फ़रेब जानता है, उसके हज़ारों फ़रेब, हज़ारों मक्र हैं। तो आज जो है हम नफ्स के अक़साम को देखेंगे, क्योंकि उसके तज़किया नफ्स के ऊपर हमने बयान दे चुके हैं, तस्फ़िया नफ्स और तज़किया क़ल्ब के ऊपर बयान हो चुका है। अब इसके अक़साम के ऊपर कि क्या है करके, तो सब में पहले जो नफ्स है वो नफ्स अम्बारा है। इसका एक और एक नाम है नफ्स अदू। नफ्स अम्बारा का ही नाम नफ्स अदू है। नफ्स अम्बारा क्या माने? बुराइयों का हुक्म देने वाला, बुराई कराने वाला। जो ज़्यादा जो है आपसे बुरे काम कराए, बुराई कराए, उसे नफ्स अम्बारा कहते हैं। कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने एक हिकायत बयान की है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के कालिब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने अमर से रूह को दाखिल फरमाया और सैयदना आदम अला नबी व सलातो तस्लीम जो है वो रूह के आने से जब उनका कालिब मुनव्वर हो गया और उनके कालिब में हरकत व बरकत पैदा हो गई, जब उन्होंने सर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि अर्श आज़म पर जो है
कुछ लिखा हुआ है तो वो ये लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये लिखा हुआ देखा तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से पूछा, या अल्लाह, तेरे साथ ये किस मुक़द्दस नाम को तूने रखा है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कहा कि ये मेरे महबूब हैं, मेरे हबीब हैं, और ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, और ये आपकी औलादों में से होंगे और आपके शफ़ी होंगे। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आपके दिल में एक वसवसा पैदा हुआ कि बाप जो है बेटे का शफ़ी होता है या बेटा बाप का? तो अल्लाह तबारक व तआला को जब इस बात का इल्म हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हज़रत जिब्राइल अमीन से कहा, जाओ और जो सैयदना आदम सलाम के अंदर जो वसवसा पैदा हुआ इसके 2 हिस्से करो। तो जिब्राइल अमीन जलाल से उतरे और वसवसे के 2 हिस्से किए, और इसका निस्फ हिस्से को आपने जो है निकाल कर सैयदना आदम अस्सलाम के अंदर जो ये वसवसा पैदा हुआ था इसके 2 हिस्से करके उसमें से निस्फ हिस्से को, आधे हिस्से को निकालते हैं और जन्नत के एक हिस्से में दफन करते हैं, और वहाँ पे से एक दरख्त पैदा होता है और लगाते ही वो दर्द बड़ा हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है सैयदना आदम सलाम से, ऐ आदम, आप जन्नत में जहाँ चाहे जो चाहे खा सकते हैं, पी सकते हैं, मगर याद रखना है कि इस दरख्त के करीब ना आना। और यही वो दरख्त है जो सैयदना आदम सलाम की निदामत का सबब बना, और जो बच गया आधा हिस्सा वो आदम सलाम के जौफ़ में रहा, और उसी से नफ्स अम्बारा की पैदाइश हुई। तो एक मुकाम पर और जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबा कराम से कि अपने सहाबा कराम से कहते हैं कि ऐसे साथी के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है कि अगर तुम इसका एहतराम करो, इकराम करो और इसे खिलाओ पिलाओ तो वो तुम्हें आजमाइश और मुसीबतों में डाल दे, और अगर तुम इसे जलील रखो, ख्वार रखो और इसके आहानत करो और इसे भूखा और नंगा रखो तो वो तुम्हारे साथ खैर का मामला करे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इससे बुरा साथी तो दुनिया में कोई ना होगा। तो आपने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जाने यानी मोहम्मद की जान है, तुम्हारा वो नफ्स जो तुम्हारे पहलू में है वो तुम्हारा ऐसा ही साथी है। अल्लाहु अकबर। ये नफ्स अम्बारा की सिफत बयान हो रही है। और एक मुकाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा ख़ुद नफ्स है, जो तुम्हें बुरे कामों में मुब्तला करके तुम्हें जलील करता है और तरह तरह के मसाइब में मुब्तला रखता है। इसी वजह से इस नफ्स का नाम जो है नफ्स अदू हुआ। अदू का मतलब दुश्मन। तो कौन सा नफ्स दुश्मन है? तो नफ्स अम्बारा। तो ये कोई मामूली नफ्स नहीं है नफ्स अम्बारा, इसकी बहुत ताकत रखता है। ये इसके अल्लाह ताला ने जो भेजा है यहाँ पे, ये एक इम्तिहान है और इसी को पाक करना है।
तो इसकी जो खसलत है कोई मामूली खसलतें नहीं है। इसके अंदर जो है अनानियत है, तकब्बुरी है, हिर्स है, हवस है, कुफ्र है, शिर्क है। अल्लाह के तमाम बताए हुए जो अहकाम हैं उससे जो है फिर जाना है, उससे ये फिर जाता है। तो इसकी कोई मामूली सिफ़ात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी सिफ़ात है। इसका कलमा ही अना रब्बुल आला है। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो कहा है कि एक मकाम पे कि एक हदीस मुबारक जो है वो इसी नफ्स अम्बारे की तरफ है कि हदीस में आया है कि इंसान के साथ जो है एक शैतान भी पैदा होता है और सबके साथ पैदा होता है। तो सहाबा कराम कहते हैं या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी वो शैतान पैदा हुआ? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाँ, मगर वो जो है मुसलमान हो गया, या इस तरह से आप तर्जुमा कह सकते हैं कि अल्लाह ने उससे मुझे सलामत रखा, उससे मुझे अमन अता फरमाया। तो पीर कामिल की सोबत से, पीर कामिल की तरबियत से, पीर कामिल के बताए हुए रास्ते पे चलकर हम भी उस जो हमारे साथ में पैदा हुआ जो हमारा साथी शैतान है उसको मुसलमान करना है। ये तभी हो सकता है जब हम पीर कामिल की तालीम और तरबियत से मरजा होंगे, जानेंगे। और इसका सब में ज़्यादा जो गुलबा होता है वो शहवत पर है। शहवत की लिज्जत से ये नफ्स बहुत मस्त रहता है और ये चाहता है कि हर चीज़ उसकी गिरफ्त में हो, वो जो कहे वो हो। इंसान की हर मंजिल व मुकाम पर ख़राबी पैदा करता है और बंदे को जो रांदे दरगाह कर देता है, जैसे उसने शैतान को किया। इस नफ्स की सब में बड़ी जो खूबी जो है, इस नफ्स को सब में ज़्यादा ये मालूम है कि इसको, इसके अंदर जो फ़रेब देने का जो इसकी क्वालिटी है, ये लाखों तरीके से आपको फ़रेब दे सकता है और इतनी बारीकियों से दे सकता है कि आप भी नहीं जान सकते। तो ये बच कैसे सकते हैं, इससे बचना कैसा है? तो इसके बचने का तरीका एक ही है कि अल्लाह का फ़ज़ल से बच सकते हैं। हमेशा ये जाने कि हाज़ा मिन फ़ज़ली, मेरे रब का अगर फ़ज़ल साथ में रहा तो ये मुझे बहका नहीं सकता। जैसे सैयदना हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ना शैतान से, क्या कहा था कि मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि मुझको मेरे रब के फ़ज़ल ने बचाया। तो हमेशा अपने रब के फ़ज़ल की तरफ रहें कि मुझको मेरे रब का फ़ज़ल ही बचा सकता है और कोई नहीं। और आरिफीन जो है वो अल्लाह ताला ने उनको जो है नज़र बसीरत अता फ़रमाया है जिससे वो बच सकते हैं। और ये याद रखना कि इबादत और रियाज़त से ये पसे मुर्दा हो जाता है, मुर्दा नहीं होता है। पसे मुर्दा होता है, मुर्दा नहीं होता। जैसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने कहा कि कुछ लोग जब एक पहाड़ के मुकाम पे गए तो उनको एक मुर्दा अज़दा नज़र आया, तो वो उनको लेकर आए। वो लेके आने के बाद लोग जो है अपने बहादुरी के चर्चे करने लगे, वो लोग, कि भाई हमने इसको ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा। दर हकीकत वो मरा हुआ नहीं था, बल्कि वहाँ की सर्दी की वजह से वो पसे मुर्दा हो गया था। जब उसको लोगों ने शहर में लाए और उससे धूप लगी, हरारत उसके अंदर पैदा हुई, तो कहते हैं कि हरारत आते ही वो ज़िंदा हो गया और वो सब में पहले उनको खा गया जिसने उसको पकड़ा था। तो ये नफ्स अम्बारा भी ऐसा ही है कि पसे मुर्दा के मानिंद हो जाता है मगर मरता नहीं है। ये कब इसकी मौत आती है, ज़रा इसके आगे की तालीमात में पता चलेगा और पीर की सोबत से पता चलेगा। अब जो है दूसरा मुकाम जो है नफ्स लौआमा है। तो ये नफ्स लौआमा कुरान मजीद में आया है कि मलामत करने वाला नफ्स, और ये वो नफ्स है जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसकी कसम खाता है उसके अंदर कोई ना कोई अज़मत पैदा हो जाती है। और इसी नफ्स लौआमा का जो नाम है ज़मीर है। हम कहते हैं ना ज़मीर, कि किसी का ज़मीर मर गया क्या, यानी दिल की आवाज़। तो ये जो नफ्स लौआमा है, इसकी सिफत तो मैंने बता दिया कि ये मलामत करने वाला है।
और इसकी आदत ये है कि खुदा के दोस्तों से मिलना, अल्लाह की राह तलाश करना, और ज़िंदगी और बंदगी दोनों का ये मज़ा चाहता है, और दूसरों को नसीहत करते रहना मगर ख़ुद उस नसीहत पे अमल नहीं करना। यानी लोगों की एक नफ्स की ये भी एक है कि लोगों की यानी बुराइयों को भी देखता है ये, लेकिन ये जो नफ्स अम्मारा को हमेशा नसीहत करता रहता है कि तू बुरा मत कर, बुरे अमाल मत कर, बुराइयों में मत जा, ख्वाहिशात में मत जा, मगर रोकता नहीं है। मगर जब ये गुनाह कर देता है कौन, नफ्स अम्मारा, तो उस वक़्त जो ये उसके ऊपर मलामत करना शुरू कर देता है। कभी कभी हम लोग देखो, गौर करो आप कि हम गुस्से के अंदर जो है कभी अपने ख़ास को या अपने बच्चों को या कोई अपने जो ख़ास हैं उनको डांट देते हैं या बुरा भला कह देते हैं। जब हम बुरा भला कहते हैं उस वक़्त तो हमारे अंदर एक किस्म का जलाल होता है, यानी हमारे अंदर नफ्स अम्मारा जो है ना पूरा हमारे ऊपर गालिब आ जाता है, और हम इस नफ्स के ग़ुलबा के अंदर जो है ना, ग़ुलबा नफ्स के अंदर जो है हम ना जाने क्या अनाप शनाप बोल देते हैं। जब हमारा गुस्सा कम हो जाता है, जब उसका ग़ुलबा हम पर से उतर जाता है, तो फिर हम क्या देखते हैं, हम एक मलामत होने लगती है अंदर से कि अरे मैंने क्यों उसको कह दिया, या कभी किसी को मार दिया तो आपको एकदम अफसोस होने लगता है क्यों मैंने मार दिया। तो ये जो पहले जो ग़लबा आया था ये उस वक़्त जो है हम नफ्स अम्मारा के ताबे में थे, और जैसे ही नफ्स अम्मारा का ग़लबा ज़रा कम हुआ तो फिर नफ्स लौआमा का ग़लबा हुआ। तो नफ्स लौआमा ने मलामत करना शुरू की, हमारे अंदर जो है ना एक तरह की मलामत पैदा कर देता है कि तुमने वो गलत कर दिए, ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं करना था। मगर गुनाहों से रोका नहीं उसने, मगर गुनाहों से रोका नहीं। तो इस राह के जो सालिक है उसको चाहिए कि ये नफ्स अम्मारा और नफ्स लौआमा दोनों पे नज़र रखे, और ये याद रखना कि नफ्स अम्मारा के स्टेजेस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर थर्ड स्टेज पे आ गया नफ्स अम्मारा, जहाँ पे हम कहते हैं ना ख़त्म अल्लाह कुलूबिहिम का मकाम, कि अल्लाह ताला की अगर उस पर मोहर लग गई तो नफ्स लौआमा मर गया, आगे की मंजिल तय नहीं होगी, आगे के जो मनाजिल हैं वो ख़त्म। अब उसके ऊपर मोहर लग गई, अगर अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दिया, क्योंकि ये तब लगती है जब वो अपना तीसरा स्टेज पार कर जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कैंसर का अगर तीसरा स्टेज पार हो गया, तीसरे स्टेज में चले गया वो, तो फिर उसका इलाज नहीं है। तो अल्लाह से यही दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला जो है ये नफ्स अम्मारा को जो है तीसरे स्टेज तक ना पहुँचाएँ, बल्कि उससे पहले जो है हमें किसी पीरे कामिल के दामन से वाबस्ता करे, और वो जो है हमें अपने नूर बसीरत से, अपने तरबियत से, अपने दामन में रख कर जो इस नफ्स अम्मारा के अंदर तब्दीली पैदा करे। अब आता है नफ्स मुल्हिमा, तो यानी इल्हाम वाला नफ्स। तो ये नफ्स जो है ये दरमियानी वाला नफ्स है कि सालिक अगर नफ्स अम्मारा और नफ्स लौआमा पर जब काबिज़ हो जाता है तो नफ्स मुल्हिमा में इसको सुकून मिलने लगता है, और इबादत और रियाजत में लुत्फ़ हासिल होता है, और मुजाहिदा मुराकबा बफ़ज़ल रब्बी जारी व सारी हो जाता है। इस मुकाम पर इंसान में जो है जो शैतानी खसलतें हैं वो बंद हो जाती हैं, और इंसानी फितरतें उभर कर आ जाती है। फिर वो नेक साले अमल बेरिया वो बेरंज करता है। फिर इसका कल्ब क्या बनता है, इसका कल्ब सलीम बनता है, और इसकी रूह अमीन होती है उस वक़्त। और ये जो है नफ्स मुल्हिमा ये ज़िक्र फ़िक्र में फिर मशगूल होने लगता है, और इसके अंदर जो है, इसके जो बातिन के अंदर जो है ये फ़रिश्तों और की जो मुशाहबियत है वो आने लगती है। यानी आलम मलकूत वाली जो सिफ़त है, जो फ़रिश्तों की जो सिफ़ात है वो उसके अंदर जलवागर होने लगती है। इसलिए इस नफ्स मुल्हिमा को रूह इंसानी भी कहते हैं। तो इस मुकाम पर इसके आगे की मंजिल आसान नज़र आती है। मिसाल के तौर पे कैसे मैं समझाना चाहता हूँ कि आप जैसे एक कार लेकर जा रहे थे एक ऐसे
वादी से जहाँ एक धुंध छाई हुई थी, धुंध, कोहरा छाया हुआ था। अब किसी भी तरह से जब वो ड्राइवर है किसी भी तरह से आहिस्ते आहिस्ते करके वो लाइट मारते हुए थोड़े आगे का देखते हुए वो करते हुए, और ऐसी धुंध थी, ऐसी कोहरा था, फॉग था कि आगे कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन ड्राइवर होशियार था, तो उसने क्या किया कि अपनी इस कार को और अपने मुसाफिर को सलामती के साथ, अपने वो जो तजुर्बे के साथ उस धुंध से, उस कोहरे से निकाला। तो आगे निकलने के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पे कोई धुंध नहीं है, वहाँ कोहरा नहीं है। तो अब यहाँ से शुरू हो गया, और जैसे ही वो धुंध से आगे गया, निकलता है, तो उसको आगे के रास्ते दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब समझे आप कि अभी ये उस मंजिल मुकाम पे नहीं पहुँचा, नफ्स मुलीमा अब उस मंजिल मुकाम पे नहीं पहुँचा। हाँ, ये ज़रूर हो गया है कि वो उस धुंध से निकल गया, उससे अब आगे के रास्ते एकदम साफ दिखने लगे, समझे। अब वो अपने इरफान आगाही से जो है और उसके नूर हिदायत से उसका सीना रोशन होने लगा, और वो जुल्मत से जो है अब नूर की तरफ आने लगा, और जिसको हम कहते हैं एहदिन सिरातल मुस्तकीम, अब वो सीधे रास्ते की तरफ चलने लगा। ये ध्यान रखना है कि पीछे अभी वो वादी मौजूद है, अब ये दो के दरमियान है, यानी अब इसने दो जो नफ्स थे उस मुकाम को पार करके अब ये तीसरे मुकाम पर आया है। तो यहाँ पे जो है वो ये ना समझ ले कि मैं पार हो गया, अब मुझे वो रास्ते नज़र आए, तो अब कुछ उसके ऊपर से कुछ गैब के चीज़ें जो है ना इजहार होने लगते हैं। क्योंकि देखिए अब ज़रा आईना जो है ना, कल्ब का जो आईना वो साफ़ हुआ, और साफ़ होते ही उसके ऊपर जलवे जो है ना जलवागर होने लगते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से होता है। लेकिन अब भी जो है वो नफ्स अम्मारा मुर्दार पड़ा हुआ है, मरा नहीं है। मैंने क्या कहा, वो मुर्दार होता है, मरा नहीं है। तो उसे जो है आगे लेके चलना है। तो जो आगे है वो बका की वादी है, क्योंकि अभी यहाँ पे भी ये भी फ़ना है, नफ्स अम्मारा में भी फ़नाइयत है, नफ्स लवामा में फ़नाइयत और नफ्स मुलीमा में फ़नाइयत है। अब बकायत का मुकाम अब आएगा कहाँ पे, नफ्स मुतमइन्ना में। अब नफ्स मुतमइन्ना ये वो मुकाम है जहाँ पहुँचने के बाद बंदे को जो है विलायत सुगरा अता होती है, विलायत सुगरा अता हो जाती है। और फिर जब ये थोड़ा और आगे का मुकाम हासिल करता है तो फिर वो अल्लाह का जो है वली कामिल हो जाता है, जहाँ पे उसका नफ्स जो है वो अल्लाह से पूरी तरह से राज़ी हो जाता है। तो ये नफ्स मामूली नहीं है। फिर जब ये नफ्स वो है जहाँ पे ये अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता है, तो इस नफ्स का नाम के नफ्स मुतमइन्ना। तो ये अब मुतमइन यानी मुतमइन हो गया, अब ये बका के मुकाम पे आ गया। और इस मुकाम पर इंसान को जो है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब हासिल हो जाती है। और यहाँ पर इंसान अपनी ही मारिफत पर आप शैदा होता है, और ज़ाते इलाही के सिवा कोई यहाँ पर मौजूद नहीं। यहाँ पर माशूक का मुशाहदा ही मुशाहदा है। अब ये जो मंजिल है फ़ना से बका की तरफ आया है, यहाँ से वापस नहीं होना है, कायम व दायम रहकर मुशाहदा व मुआयना में कल्ब को रखना है। इसकी मंजिल इंसान की ज़ुबान सैफ़ रहमानी होती है, नज़र कीमिया होती है, हाथ यदुल्ला बन जाता है, और कान समीउल्लाह और ज़ुबान कलीमुल्लाह बनती है, और दिल उसका अर्शुल्लाह के मानंद हो जाता है। और अल इंसानो सिर्री व अना सिर्रहू, यानी इंसान मेरा भेद और मैं उसका भेद हूँ, यहाँ पर वाज़े होता है। और सुकून कल्ब और तस्कीन जान नसीब होती है। ए अज़ीज़, याद रखो कि तू शौक़ के घोड़े पर सवार होकर उस मंजिल पर पहुँचा, इधर उधर भटकना नहीं, और अपनी नज़र को हमेशा बुलंदी पर रख, तब ये मुकाम नसीब होगा। और ये जो है जब भी होगा ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये जो आए हैं मुकाम पे, तो हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, कि मेरी मेहनत मुशक्क़त से मैं इस मुकाम को नहीं पहुँचा, बल्कि मेरे रब के फ़ज़ल से पहुँचा। यानी ये जो कुछ भी मुझे अता हुआ है वो रब के फ़ज़ल से। और इसी में जब आगे हम चलते हैं तो कई जो है कश्फ व करामत का ज़हूर होने लगता है, मगर अपने आप को इन कश्फ व करामत को शोभदाकारी समझकर अपने आप को बचाए रखें। अब इसके आगे जो नफ्स है, क्योंकि ये जो नफ्स है यहाँ पे आपको विलायत सुगरा अता हो चुकी है, ये नफ्स मुतमईन हो चुका है।
अब जो है बका की मंजिल आ चुकी है, किसमें? नफ्स मुतमइन्ना में। और यानी कि ये राज़ी हो चुका है अल्लाह से, और ये वो नफ्स है कि जिस नफ्स के लिए अल्लाह ताला ने दावत दिया है कि मेरे नेक बंदे में शामिल हो जा और मेरे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला ये वाहिद नफ्स है जिससे डायरेक्ट कलाम किया है। डायरेक्ट अल्लाह ताला ने इस नफ्स को जो है दावत जन्नत दे दी है और अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया है। तो ये जो सफ़र हुआ है नफ्स मुतमईन तक का, ये अकेले सफ़र तय नहीं हो सकता। ये पीर कामिल की रहबरी, रहनुमाई, उनके फ़ज़ल, उनके करम से हुआ कि नफ्स मुतमईन पे पहुंचा है। अब जो आता है पांचवा जो नफ्स है वो नफ्स रहमान है। क्योंकि अभी जितनी भी मंजिलें पार होके आई हैं, जितने भी मनाजिर पार होके आए, ये चार हम नफ्स से पार हुए। पहले नफ्स अम्बारा, दूसरे नफ्स लवामा, तीसरे नफ्स मुल्हिमा, चौथा नफ्स मुतमइन्ना। अब ये जो पांचवा नफ्स नफ्स रहमान, अब ये नफ्स नहीं है असल में, ये तमाम नफ्सों का मालिक है। ये तमाम नफ्सों का मालिक है। कौन? नफ्स रहमान। और जब इस मुकाम पे पहुंचता है बंदा, तो इस पे एक आयत कुरानी है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि करीब है कि मैं दिखाता हूँ इनको हमारी निशानियाँ आफाक में, यानी ज़ाहिर में, और उनके नफ्सों में, यहाँ तक कि उनके लिए खुल जाएगा, उन पर वाज़े हो जाएगा कि हक़ है। अब यानी अल्लाह तबारक व तआला जो है उन पे वो इल्म खोल देता है, वो गैब के दरवाजे उन पे खुल जाते हैं कि जो भी शय होती है उसकी हकीकत उन पे वाज़े होने लगती है। क्योंकि एक शय होती है और उसकी हकीकत होती है कि उसकी हकीकत क्या है, समझे। और जिस पे वो हकीकत वाज़े हो जाती है तो सोचो फिर आप कि वो किस मंजिल पे पहुंच जाता है। तो ये चारों जो है नफ्स से ऊपर होकर ये मालिक बन जाता है। अब कोई नफ्स नहीं रह गया मगर इन चारों नफ्स का ये मालिक रहता है और हर नफ्सों पर इसकी हुकूमत है। इसी में चारों नफ्स, हर नफ्स इसी में आके फ़ना हो जाते हैं, समा जाते हैं, और इसीलिए इस नफ्स को नफ्स रहमान कहा गया है। ये तमाम नफ्स में कुदरत व कमाल हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जो है कि सालिक को जो है इस आला मुकाम पर अपने आप की इस्लाह हो जाती है। यहाँ पर कोई गैर नहीं है, सालिक सब कुछ जानता है, हर चीज़ आया है। और यहाँ पर जो है सालिक का जो मुकाम है, अल इंसानु मिर्रतुर रहमान, यानी इंसान जो है रहमान का आईना बन जाता है। तो नूर ही नूर है, रब ही रब है, यानी इस मुकाम पर रहमान इंसान में नज़र आता है। तो जिसको हम कहते हैं ना कि अब मुझी को देख ले तेरे देखने वाले, अब मुझी को देख ले तेरे देखने वाले। तो ये मुकाम है कि उस मुकाम पे जब नफ्स रहमान पे आ जाता है, तो हदीस पाक में आया है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की पहचान ये है कि उनको देखने से जो है तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए। तो ये जो है अल्लाह का आईना बन जाते हैं, जिस पे जो है अल्लाह की तजल्लियात जो है वो जलवागर होती है, और वो जो भी बैठता है उसके ऊपर वो तजल्ली जो है मुनक्किस होती है, रिफ्लेक्ट होता है, और होते साथ जो है उनके अंदर ज़िक्र जारी हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर ऐसा नूर भर देता है उनके अंदर कि देखने वाला जो है उनको देखता तो उनको है, देखता तो उनको है, मगर याद अल्लाह की आने लगती है। तो वो जो एक और हदीस पाक है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि खलकल इंसान, कि मैंने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, कि मैंने इंसान को अपनी सूरत पे। तो यहाँ पे जो इस मुकाम पे आने के बाद वो इंसान कामिल बन जाता है। क्या बन जाता है? इंसान कामिल बन जाता है, और अल्लाह की जो सिफ़ात है उसके अंदर इजहार होने लगती है अल्लाह की सिफ़ात का। और उसके अंदर, उसकी ज़ुबान के अंदर जो है ना अल्लाह, यानी ज़ुबान अल्लाह की हो जाती है, कान अल्लाह के हो जाते हैं। जो जिस तरह से हदीस पाक में वाज़े हुआ है ना, सेम वही चीज़ जो होने लगती है। ज़ुबान जब अल्लाह की हो गई तो इसलिए कहते ना कि किसी फ़कीर ने कह दिया कि कुम बेइज़्नी, कि मेरे हुक्म से उठ जा, तो वो कहे तो ये रहे थे, मगर उस ज़ुबान में जो तासीर जो है, ज़ुबान बनी किसकी थी? अल्लाह की। हम कहते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है जिस मुर्दे को चाहते ज़िंदा कर देते, आँख वाले को चाहते तो आँख अता कर देते हैं। तो ज़ुबान में तासीर कहाँ से हो रही है? तो वो अल्लाह की, यानी ज़ुबान भी अल्लाह की होती थी और उसमें जो होने वाला कलाम भी अल्लाह का होता था। तो बात ज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना
यानी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे गए तो वो दरख्त में से आवाज़ आई कि मैं अल्लाह हूँ, तो वो बाज़ाहिर तो आपको दरख्त दिख रहा था, मगर उस पर जो तजल्ली अल्लाह ने फरमाया उस तजल्ली में से आवाज़ आ रही थी। तो ये ऐसा मौमा, ऐसा राज और ऐसी बात है कि जब तक बंदा उस मकाम तक नहीं पहुँचेगा उसको समझाना मुश्किल है और समझना मुश्किल है। तो जितने हद्दुल अमकान कोशिश थी इसको समझाने की, हमने समझाने की कोशिश की कि ये 5 नफ्स है। ऐसा 5 नफ्स ही नहीं है, नफ्स तो हज़ारों है। ये हमने मेजर बता दिया, बड़ा बड़ा नफ्स तो कई है। तो ये जब आप नफ्स रहमान पे आ जाते हैं, समझ में, तो उस वक़्त जो है ऐसा नहीं कि नफ्स अम्बारा ख़त्म हो गया, तो अब नफ्स अम्बारा की ताकत ख़त्म हो गई कि वो तुम्हें बुराई की तरफ राग़िब कर सके। नफ्स मुतमइन्ना में आते साथ ही उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और उसकी क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है कि वो तुम्हें वरगला सके, वो तुम्हें गुनाहों की तरफ जो है बहका सके। क्योंकि अब तुम्हें अल्लाह की निशानियाँ तुम्हारे ऊपर वाज़ेह हो गई। अब तुम्हारा ताल्लुक़ जो है ताल्लुक़ बिल्लाह हो गया है। अब तुम अहलुल्लाह में शामिल हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कही दिया ना कि ए इत्मीनान पली नफ्स, आप मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा, फ़दखुल इबादी, मेरे नेक बंदों में शामिल हो, वदखुली जन्नती, और मेरे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो बिला हिसाब व किताब जो है ना, ये नफ्स जो है जन्नत में दाखिल हो गया। और नफ्स रहमान, इसको भी समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो नफ़क़ तो फ़ी मिन रूही, इसीलिए कहा गया कि वो नफ्स रहमान है। नफ्स रहमान का सब में बड़ा मुकाम है, इसको लफ्ज़ों में वजाहत नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने समझा वो समझा, जिन्होंने जाना वो जाना। यहाँ ख़ुद को मिटाकर खुदा को पाना है। जो ख़ुद को मिटा दिए खुदा को पाए, उनकी समझ में आ गया कि नफ्स रहमान क्या है। तो बस आखिर में यही मैं दुआ करके ख़त्म करूँगा कि मौला जो है तमाम के नफ्स को जो है नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स रहमान बनाए और उनके पीर कामिल का करम उनमें शामिल हाल रखे। और जो पीर ने जो रास्ता बताया ज़िक्र का, फ़िक्र का, तालीम व तरबियत का, उस पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।